हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 6 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 6 से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहली एक्सरसाइजेज या यूनिट्स अगर आपने मिस कर दी है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप वहां से प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हम जो कि प्रीवियस 6 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम को अगर हम इस साइड ले जाते हैं, स्पीड को नीचे ले आते तो टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड फर्दर जब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट इज 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम सिंपली कन्वर्ट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता सकती हूँ। 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। जब ये हम जीरोस कैंसिल कर देंगे और 2 5s एंड 2 18s तो हमारे पास फाइनली आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो ये यूनिट कन्वर्जन है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड यहां छोड़ देते हैं और इस यूनिट को हम इस साइड ले जाते हैं, सो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन। Next is the time taken by the train to cross a point. तो length of the train divided by the speed of the train. ये हमारा टाइम कैलकुलेट करने के लिए है जब वो किसी पॉइंट को क्रॉस करता है। Next is the time taken by the train to cross the platform is length of the train plus the length of the platform upon the speed of the train. So यहाँ पर आपको ये 5 फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं और उसी से ही रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट पार्ट इज 72 किलोमीटर पर आवर। एज वी हैव सीन दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर अगर इतना होता है तो 72 किलोमीटर पर आवर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ और ये कैंसिल हो जाएगा। 18 4s एंड 5 4s इज 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। Similarly, it is 97.2. So we'll multiply 97.2 by 5/18. And on solving this, we'll get this as 27 meter per second. Next is 3.6 kilometer per hour. Similarly, 3.6 multiplied by 5/18 और जब हम इसको solve करेंगे we'll get it as 1 meter per second. Next is question number 2, convert to kilometer per hour. So 30 meter per second आपको given है। As we know 1 meter per second is equal to 18/5 kilometer per hour. So 30 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर होगा। सो वील मल्टीप्लाई 30 इंटू 18 बाय 5। 5 6 इज 30 एंड 18 6 इज 108 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली फॉर 10 मीटर पर सेकेंड 10 इंटू 18 बाय 5। सो 5 2s सो इट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज 2.5 into 18 by 5. So we'll get here 9 kilometer per hour as the answer. Next, question number 3, first part. If a man takes 3 minutes to walk down a street 258 meter long, find his speed in kilometer per hour. तो यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्टेंस लिख लेती हूँ।
डिस्टेंस इज गिवन 258 मीटर. इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए. सो 258 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स, तो ये डिस्टेंस हो गया. एंड टाइम इज 3 मिनट्स. 3 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. 3/60 आवर्स हो जाएगा ये. एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारे पास है 258 डिवाइडेड बाय 1000 एंड टाइम हमारे पास है 3/60. नाउ वील कैंसिल दिस 3 20 टाइम्स एंड ये 0 से 0 एंड 50 से ये कैंसिल हो जाएगा. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस एज 5.16 किलोमीटर पर आवर. Second part, a car covers 300 meters in 20 seconds. Find its speed in kilometer per hour. तो हमको यहाँ distance given है. Distance is equal to 300 meter. इसको हम divide कर देंगे 1000 के साथ. So this becomes 3/10 kilometer. We are given time which is 20 seconds. 20 seconds को हम convert कर देंगे in hours by dividing 3600. So ये हो गया हमारा hours में. So now we know that speed is equal to distance upon time. Distance is 3/10 and time is 20/3600. ये दोनों zeros cancel हो गए और 18 times ये cancel हो गया. 18 3s is 54 kilometer per hour is the answer. Next, question number 4. A panther runs at a speed of 80 kilometer per hour. What distance will it cover in 90 minutes? तो यहाँ पर आपको speed given है. Speed is 80 kilometer per hour and time is given 90 minutes. So 90 minutes को हम convert कर देंगे hours में because हमको ये speed किलोमीटर पर hour में given है. So 90 divided by 60 हम कर देंगे. So this becomes 3/2 hours. As we know, distance is equal to speed into time. Speed is 80 kilometer per hour and time is 3/2. 2 से ये cancel हो जाएगा. 40 times. So it is 120 kilometer the distance covered. Next question number 5. How long will it take a bus traveling at 48 kilometer per hour to cover a distance of 360 meters? तो यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करना है. आपको स्पीड गिवन है. स्पीड इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज गिवन 360 मीटर्स. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन किलोमीटर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 एंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 360 डिवाइडेड बाय 1000 और हमको डिवाइड करना है 48 के साथ. सो वी कैन कैंसिल दिस. सो 4 9s and 4 12s, 3 3s and 3 4s. So it is 3/400 hours. आप चाहें तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. 3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 60 फॉर मिनट एंड बाय 60 फॉर सेकेंड्स. सो ये दोनों कैंसिल हो गए जीरोस एंड 2 times 2 3s, 2 times 2 3s. So 3 3s are 9 and 9 3s is 27 second is the answer. Hence the time required is 27 seconds. Next, a car covers 200 kilometer in 4 1/2 hours and then another 240 kilometers in
3 1/2 hours, find its average speed. तो सबसे पहले हम यहां पर मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो फॉर केस 1, डिस्टेंस is equal to 200 kilometer and time is 4 1/2 hours. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 9/2 hours हो जाएगा. एंड फॉर केस 2, डिस्टेंस इज गिवन 240 kilometers and time is 3 1/2 hours. इसको भी हम सिंपल फ्रैक्शन में 7/2 hours लिख देंगे. एज वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये मैं अभी फॉर्मूले में आपको बता चुकी हूं. सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दैट इज 200 प्लस 240, और ये आ जाएगा 9/2 प्लस 7/2. फर्दर ऑन एडिंग दिस वील हैव 440 डिवाइडेड बाय एलसीएम हमने 2 ले लिया है, 9 प्लस 7, सो इट बिकम्स 440 multiplied by 2/16. Now we can cancel this by 4 10 times and then again 4 2 2s are 2 5s are and 5s are, ये again cancel हो गया 2, so it will be 55 kilometer per hour average speed. Next is question number 7. A truck travels at 40 kilometer per hour for 3 hours and at 35 kilometers per hour for 2 hours. Find its average speed. तो एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस पता होना जरूरी है, तो हम दोनों ही केस में पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर केस 1 वी हैव स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर per hour and time as 3 hours. So हम distance calculate कर देंगे by speed into time. Speed is 40 multiplied by 3, so it will be 120 kilometers. Next, for case 2, speed is 35 kilometer per hour and time is 2 hours. So यहाँ पर भी आप डिस्टेंस निकाल देंगे by speed into time. So 35 into 2 is 70 kilometers. So अब हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर एवरेज स्पीड. जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस 70 एंड टाइम विल बी 3 प्लस 2. सो दिस विल बी 190 डिवाइडेड बाय 5. सो ये 5 3 से कैंसिल हो जाएगा और 5 8 से कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इन किलोमीटर्स पर आवर. हेंस दिस इज द एवरेज स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A man walks 6 kilometers at 12 kilometers per hour and returns at 10 kilometers per hour. Find his average speed. तो सबसे पहले हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर कवर करेगा, और जब बी से ये वापस आएगा तब भी ये 6 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा. तो डिस्टेंस विल रिमेन सेम. सो इसको फर्स्ट केस में हम सॉल्व कर देते हैं. केस 1 के लिए डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर एंड स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर. वी नीड टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू distance upon speed. Distance is 6 and speed is 12, so it is 1/2 hours. Next, for case 2, distance will remain same, 6 kilometer, and speed is going to be 10 kilometer per hour. So the time taken will be, distance is 6 and speed is 10. So 2 3s are and 2 5s are, 3/5 hours. So now we can calculate the average
speed. Average speed is total distance upon the total time taken. Distance will be 6 plus 6 and the time taken will be 1 by 2 plus 3 by 5. So 6 plus 6 is 12. नीचे हमने LCM लिया, it is 10. So 5 plus 6 is going to become 12 multiplied by 10 by 11. So it becomes 120 by 11. In all, we can write this as 10 by 11 kilometers per hour as the answer. Next is question number 9. A man covers the first 160 kilometer of a journey at 40 kilometer per hour and the next 180 kilometers at 45 kilometers per hour and the last 200 kilometers at 50 kilometer per hour. Find, first part, the total time it takes to complete the journey and the average speed of the train during the whole journey. तो सबसे पहले हम total time calculate कर देते हैं. तो first part हम solve कर रहे हैं. Time taken to cover first 160 किलोमीटर. तो आपको स्पीड पता है, दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड. डिस्टेंस इज 160 एंड स्पीड इज 40. सो ये हमने कैंसिल कर दिया. सो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. वील गेट 4 आवर्स. Next, time taken to cover next 180 kilometers. So distance is 180 and speed is 45. And on solving this, we'll again get 4 hours. Next is the time taken to cover last 200 kilometers. So it will be 200 divided by 50 kilometers per hour इसकी speed दी है. This is again 4 hours. So therefore we'll add these 3 and we'll get the total time taken. Total time taken to complete the journey. It will be 4 plus 4 plus 4. That will be 12 hours. Second part is the average speed. So average speed का formula हमको पता है. Average speed is equal to total distance upon the total time taken. Total distance will be 160 plus 180 plus 200 divided by 4 hours plus 4 hours plus 4 hours. So on solving this, we'll get 540 divided by 12. And on solving this, we'll get 45 kilometer per hour. Therefore, the average speed is 45 kilometers per hour. Next is 10th first part. A train covers a distance of 670 kilometers in 6 hours 5 minutes. If it covers the first 390 kilometers of the journey at 90 kilometer per hour, find its speed for the rest of the journey. तो सबसे पहले हमको total distance given है. Total distance is equal to 670 kilometer and the time is given 6 hours 5 minutes. So 5 minutes को जब हम hours में convert करेंगे, we'll divide this by 60. So 6 hours plus 5 by 60 hours. So 1 by 2 हो गया. जब हम इसको add करेंगे और solve करेंगे, this will be 6 plus 1 by 12 hours. तो on solving this, we'll get this as 73 by 12 hours. Next, if it covers the first 390 kilometers of the journey at 90 kilometer per hour. So first case के लिए हम solve कर रहे हैं for case 1.
distance is equal to 390 kilometer and speed is equal to 90 kilometer per hour. So time will be equal to distance upon speed. Distance is 390 and speed is 90. तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, this is going to become 3 3s are 3 1s are 13 by 3 hours. So now we need to calculate the time. So for case 2, distance will be equal to 670 में से हम माइनस कर देंगे 390. So we'll be left with the total distance as 280 kilometers. And again time जो हमारा टोटल टाइम था that was 73 by 12. इसमें से हम माइनस कर देंगे 13 by 3 hours को. So on solving this we'll get 7 by 4 hours. So further हमको निकालना है स्पीड which is equal to distance upon time. Distance is 280 and time is 7 by 4. So 7 40 times ही कैंसिल हो जाएगा. So it will be 160 kilometer per hour as the answer. Next, the second part. A bus covers 630 kilometer in 9 hours if it completes the first 2/3 of the journey at 60 kilometer per hour. Calculate its speed for the rest of the journey. तो इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे. टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है. It is 630 kilometer and total time is given 9 hours. So first 2/3 of the journey. So case 1 के लिए हमारा जो डिस्टेंस है that will be 2/3 of 630 kilometer. So 3 2s are 1s are and 0s are. So it will be 420 kilometer. That is the distance covered for the first case. And speed is given 60 kilometer per hour. तो अब हम इसके लिए टाइम कैलकुलेट कर देंगे. So time is equal to distance upon speed. Distance is 420 divided by the speed 60. 0 से ये 0 कैंसिल हो गया and 6 7s are. So it will be 7 hours time taken. So for case 2, distance will be equal to जो total distance है 630 kilometers, इसमें से हम 420 kilometers माइनस कर देंगे. So it will be 210 kilometers. And the time that is 9 hours total time था, इसमें से हम माइनस कर देंगे 7 hours. That will be 2 hours the time taken. Hence we need the speed. Speed is equal to distance upon time. Distance is 210 by the time 2. इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 1s are 2 0s are 2 5s are kilometer per hour. Hence the speed for the rest of the journey is 105 kilometers per hour. Next question number 11. A train traveling at 60 km per hour completes a journey in 8 hours. How much faster would it have to travel to cover the distance in 6 hours? तो सबसे पहले हमको केस 1 गिवन है जो कि ट्रेन ट्रैवल करे. इसकी स्पीड गिवन है. स्पीड इज 60 km per hour. And the time is given 8 hours. तो इससे हम पहले डिस्टेंस निकाल देंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज 60 and time is 8. So it is 480 kilometers. So ये इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया. अब हमको बताना है हाउ मच फास्टर इसकी स्पीड हो जाएगी अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है 6 hours में. So for case 2, we have the same distance. Distance will be 480 kilometer and the time taken here is now 6 hours.
तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 480 एंड टाइम इज 6, सो इट विल बी 80 किलोमीटर per hour. Next question number 12. A bus traveling at 42 km per hour covers a distance in 5 hours. How much time would be saved if it increased its speed by 8 km per hour? तो यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है बस की, दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस उसको कवर करना है दैट इज अ टाइम गिवन, दैट इज फॉर 5 आवर्स. टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करना है दैट इज फॉर 5 आवर्स. सो नाउ वील कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर दिस. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज 42 multiplied by the time 5, so it will be 210 kilometers the distance traveled. अब अगर हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो जाती है दैट इज 8 किलोमीटर्स पर आवर से और, सो फॉर केस 2, इसको हम केस 1 मान लेते हैं. फॉर केस 2 द स्पीड इज increased by 8 km per hour, so speed will be 42 kilometers जिस पे वो चल रही थी plus the 8 that will be 50 km per hour. अब हमारी नई स्पीड जो होगी that will be 50 kilometers per hour, और जो हमारा डिस्टेंस है that will remain same, that is 210 kilometers. So time will be equal to distance upon the speed. Distance is 210 divided by 50, और इसको हम कैंसिल कर देंगे. सो 5 4s डेसिमल 5 2s, सो 4.2 आवर्स हो गया. अब आपको ये बताना है हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड. सो टाइम saved will be equal to 5 जो एक्चुअल उसको टाइम लग रहा था माइनस 4.2 आवर्स, दैट इज 0.8 आवर्स. इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60 विल गिव 48 मिनट्स विल बी सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. A girl walks 12 km at the speed of 3 km per hour. What change should she make in her speed to take first an hour less, second an hour more to cover the distance? तो यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस जो उसको कवर करना है दैट इज 12 किलोमीटर्स, और जो स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर्स पर आवर. तो पहले हम इसमें टाइम निकाल देते हैं कि वो कितना कवर करेगी कितने डिस्टेंस में. सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज 12 डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज 3, सो इट विल बी 4 आवर्स. सो दिस इज द एक्चुअल टाइम दैट शी इज टेकिंग. सो फर्स्ट पार्ट में है एन आवर लेस. सो 4 आवर्स उसको लग रहे थे, तो अगर उसको इतने टाइम से 1 घंटा कम लगता है मतलब 3 आवर्स. सो इफ टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 1 आवर, सो टाइम विल बी 4 आवर माइनस 1 आवर, दैट विल बी 3 आवर, एंड डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, दैट विल बी 12 किलोमीटर्स. सो यहां से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो इट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इफ टाइम इज इंक्रीज्ड बाय 1 आवर. सो टाइम हमारे पास एक्चुअल में 4 आवर्स था, इसमें 1 आवर और ऐड हो गया, सो इट बिकम्स 5 आवर्स.
डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, दैट इज 12 किलोमीटर्स. सो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 5. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2.4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर. नाउ वी नीड टू फाइंड द चेंज इन स्पीड दैट शी मेक. तो फर्स्ट वाले में change in speed will be 4 kilometer per hour minus 3 kilometer per hour. It will be by 1 kilometer per hour. And change in speed, here it will be 3 किलोमीटर पर आवर जो उसकी एक्चुअल में थी, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2.4 किलोमीटर पर आवर. सो इट विल बी 0.6 किलोमीटर पर आवर. तो हमको चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करना था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. अ मोटरसाइक्लिस्ट ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक him to cover 375 किलोमीटर्स. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी मैं इसलिए बोल रही हूं कि अगर आपको कुछ स्टॉप्स लेने हैं या रुकना है आपको कहीं, तो आप एक बार रुकेंगे यहाँ पे, एक बार रुकेंगे यहाँ पे और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. तो मतलब जितनी जगह आपको रुकना है उससे एक कम टाइम आपको लगेगा, है ना. तो यहां से यहाँ पे आपने 1, 2, 3 स्टॉप लिए हैं, लेकिन 3 की जगह हम 2 ही स्टॉप काउंट करेंगे बिकॉज लास्ट वाले में तो आप डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाओगे. सो इसीलिए यहां पर सबसे पहले मैं यहां स्पीड लिख लेती हूं, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस जो हमको गिवन है दैट इज 375 किलोमीटर्स. आप फॉर हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर्स. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टॉप्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टॉप्स, that will be 375 total divided by 75, it will be 5. मतलब 5 बार गाड़ी को रोकना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने यहां बताया कि आप 5वीं बार में तो वहां पहुंच ही जाओगे. सो नंबर ऑफ स्टॉप्स टेकन विल बी 4. ठीक है, जो जहां पर उसको रुकना है दैट विल बी 4 और 5th वाले में तो वो पहुंच ही जाएगा. नेक्स्ट इज दी एक्स्ट्रा टाइम टेकन. मतलब 4 टाइम्स वो रुका और हाफ एन आवर हर जगह रुका है, हाफ आवर वो हर जगह रुका है. सो इट विल बी अबाउट 2 आवर्स. एक्स्ट्रा टाइम जो लिया है दैट विल बी 2 आवर्स. So now time taken, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा और ये स्पीड जो उसने ली है, सो दैट इज डिस्टेंस 375 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 2 आवर्स. ये जो एक्स्ट्रा टाइम उसने लिया है, ये तो डिस्टेंस और स्पीड के साथ हम निकाल रहे हैं, प्लस ये 2 घंटे उसने जो बीच बीच में स्टॉपेज लिए हैं. सो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड बाय 15 2s and 15 5s. So it will be 25 by 2 plus 2. So LCM लिया 25 plus 4, it will be 29 by 2. So 14 1 by 2 hours is the total time taken. Next, question number 15. A woman walks a certain distance in 84 minutes. She covers 2/3 of it by 4 km per hour and the rest at 5 km per hour. Find the total distance she covered. Let the distance
covered B, D. Time taken, that is 84 minutes. इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में. सो 84 by 60, so 7/5 hours time आ गया. So now we have got the distance covered 2/3 by 4 km/h. डिस्टेंस हमारे पास 2/3 जो था, एज वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो टाइम इज 7/5, डिस्टेंस इज 2/3, मतलब 2/3 ऑफ d at 4 km/h, and the remaining will be 1/3, मतलब d/3 by 5 km/h. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. 7/5, दिस इज गोइंग टू बिकम 2d/12 प्लस d/15. फाइनली एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60. सो 12 5 so 10d plus 4 times 4d is equal to 7/5. So this will be 14d by 60 is equal to 7/5. So d will be equal to 7/5 multiplied by 60/14. So 7 2s are 5 1s are 5 2s are. So distance covered is 6 km. Next question number 16. A man walks at 6 km/h or runs at 8 km/h. He covers 6 km in 150 minutes, partly by running and partly by walking. First, for how long did he walk and what distance did he cover by walking? So यहाँ पर पहले हम walking speed लिख लेते हैं. Walking speed is 6 km/h. रनिंग स्पीड लिख लेते हैं. रनिंग स्पीड इज 8 km/h. डिस्टेंस जो उसने कवर किया है दैट इज 6 km, एंड द टाइम टेकन इज 50 minutes. अब हमको वॉकिंग डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले. तो लेट the distance covered by walking be x and by running be 6 minus x kilometers. ओके, टोटल डिस्टेंस तो 6 किया था, तो अगर वॉकिंग के साथ x किया है तो रनिंग के साथ 6 minus x हो गया. एज वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो वॉकिंग है x, स्पीड है 6 प्लस 6 minus x by 8 विल बी इक्वल टू टोटल टाइम है 50 minute. 50/60 कर देते हैं तो ये आवर्स में हो जाएगा. सो ये कैंसिल आउट हो गया. इसका जब हम एलसीएम लेंगे it will be 24. So 6 4s are, so it will be 4x plus 8 3s are 3 6 is 18 minus 3x is equal to 5/6. So finally we'll have x plus 18/24 is equal to 5/6. So x plus 18 will be 5/6 multiplied by 24. So 6 4s is 24. So x plus 18 will be equal to 20. So x will be equal to 20 minus 18, that is 2. So distance covered by walking is 2 kilometers. So this is for the
second part, what distance did he cover while walking? That is 2 kilometer. अब आपको बताना है how long did he walk. So first part, time taken for walk will be equal to distance, that is 2, divided by the speed, that is 6. So it will be 1/3 hours. इसको हम minutes में convert कर देते हैं, multiplying it by 60. So 20 minutes is a time taken for a walk. Next question number 17, first part. The speed of the train is 30 km per hour. How long will it take to cross a signal if its length is 25? ये मैंने प्रीवियस जो फॉर्मूले किए थे वहां पर भी बताया था किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में गिवन है, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे. 30 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, so it will be 25/3 meter per second. And distance is given 25 meter. So time will be equal to distance upon speed. Distance is 25 upon the speed, that is 25/3. So it will be 3 seconds, the time taken to cross the signal. Next is how long will a 50-meter long train travels at 72 km per hour takes to cross a pole. तो यहाँ पर आपको distance given है, that is 50 meter, and the speed is given 72 km per hour. इसको मैं मीटर पर सेकेंड में फिर से कन्वर्ट कर दूंगी by multiplying it by 5/18. So it will be 20 meter per second. So now we need to calculate the time. Time is distance upon speed. Distance is 50 and speed is 20. So it will be 5/2, or we can write this as 2.5 seconds as the answer. Next question number 18, first part. A 110-meter long train travels at 30 km per hour. How long will it take to cross a platform 90 meter long? So यहाँ पर length of the train given है 110 meter. Next we know the length of platform, that is 90 meter, and we know the speed, that is 30 किलोमीटर पर आवर. इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ मीटर पर सेकेंड में. सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, सो इट विल बी 25/3 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ द टाइम टेकन विल बी सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये मैं फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ. सो 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाय द स्पीड, दैट इज 25/3. So this is going to become 200 divided by 25/3. So 25 में ये 8 times cancel हो जाएगा, and 8 3s are 24 second is the answer. Next, the second part. A 120-meter long train travels at a speed of 60 km per hour. How long will it take to cross the platform of length 180 meter? So यहाँ पर आपको length of train given है, that is 120 meter. Next is the length of platform given है, that is 180 meter, and the speed is given, that is 60 km per hour. इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगी by multiplying it by 5/18. So it will be 50/3 meter per second. So we know that the time taken will be equal to the total length of the train plus the platform, that is 120 plus 180 divided by the speed, that is 50/3.
On solving this, we'll get the 300 divided by 50 by 3. So ये 0 से 0 cancel, 5 6 6 3 is 18 second is the time taken. Next is question number 19, first part. A train traveling at a speed of 36 km per hour crosses a 98 meter long platform in 20 seconds. Find the length of the train. So सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड गिवन है. स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन मीटर पर सेकेंड. दैट विल बी 10 मीटर per second, and the time is given 20 seconds, and the length of platform is given 98 meter. From the speed and time we can calculate the length of the total distance covered. So distance covered will be equal to speed into time, that is 10 multiplied by 20, so it will be 200 meters. This is the total distance covered, this is the length of platform. So length of train calculate करने के लिए we'll subtract distance covered and length of platform. That is 200 meter minus 98 meters. So it will be 102 meters, the length of the train. Next, a train traveling at 60 km per hour takes 18 seconds to cross 180 meter long platform. Find the length of the train. तो यहाँ पर आपको speed given है. That is 60 km per hour. इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन मीटर पर सेकेंड. सो वील गेट दिस एज 50 by 3 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 18 सेकेंड. तो इससे हम डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं. डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इज 50 by 3, टाइम इज 18, so 6 time. So it will be 300 meters distance covered. As we know, the length of platform is 180 meter. So length of train will be distance traveled 300 meters minus the length of the platform 180. We'll get this as 120 meters. Next, question number 20. A man standing on platform 225 meter long notices that a train traveling at a uniform speed passes him in 6 seconds and passes by the platform in 21 seconds. Find first the length of the train and second the speed of the train. तो सबसे पहले हम distance covered in 6 seconds will be equal to the length of the train plus the platform का जो distance है 225 meter. Next is distance covered in 21 seconds will be the length of the train. So here it is 21 seconds and here it is 6 seconds. So जब हम इन दोनों को subtract करेंगे, this is equation 1 and this is equation 2. When we subtract these two, we'll get the the second part, the speed of the train. So distance covered, जब हम इसको और इसको माइनस करेंगे, 21 minus 6 will be 15 seconds. So distance covered in
15 seconds, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल बी 225 मीटर. सो स्पीड of train will be 225 divided by 15, that will be 15 meter per second. अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन will be equal to distance covered in 6 seconds. So distance covered in 6 seconds will be equal to, that is 15 meter per second, जो कि speed है, multiplied by the time 6 seconds. So it will be 90 meters. Next, question number 21. A train traveling at a uniform speed passes by a platform 220 meter long in 30 seconds and another platform 325 meter long in 39 seconds. Find the length of the train and the speed of the train. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं, let the length of train be x and train passes 220 meter long platform in 30 seconds. So it covers a distance of x plus 220 meter in 30 seconds. Therefore, speed of train will be distance upon the time taken, that is x plus 220 divided by 30. Next, it covers a distance of 325 plus x meter in 39 seconds on the platform. Therefore, speed of train will be x plus 325 upon 39. इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो x plus 220 divided by 30 will be x plus 325 divided by 39. So we can cancel this by 3 tens and 3 13s. So 13 into x plus 220 and 10 into x plus 325. So 13x plus 2860 is equal to 10x plus 3250. इसको इधर ले जाएंगे. So 13x minus 10x will be equal to 3250 minus 2860. This will be 3x is equal to 390. So x will be equal to 390 divided by 3. So 130 meter, that is the length of the train. ये हमने calculate कर दिया because हमने x calculate करना था. Therefore, the length of train is 130 meter. अब हमको speed of train निकालना है. इसमें पुट करेंगे 130 plus 220 divided by 30. So it will be 350 by 30
और ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 कर देते हैं. सो फाइनली वी हैव 42 किलोमीटर पर आवर as the speed of the train. This is the first part and this is the second part. Hence, this is the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. And also you can join my Telegram group. The link is available in the description box. और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस कोई भी मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं. At last, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.